नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। पलवल के एलिवेटेड पुल पर हम में से मौजूद है हमारे साथ पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, जो कि हैफेड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। सुभाष कत्याल कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय हम मौजूद हैं एलिवेटेड पुल के ऊपर, जहां से हम सीधी कवरेज करने के लिए आए हैं कत्याल साहब के साथ। कत्याल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु रहे हैं, उनका 400वां प्रकाश पर्व है पानीपत में। क्या तैयारियां आपकी पानीपत के लिए? देखो भूटानी जी, ऐसा है, गुरु तेग बहादुर जी जो अदम साहस के धनी थे, बहुत धैर्य समर्पण के प्रतीक, और वो हिंद की चादर का उपनाम उनको दिया गया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। झुके नहीं, रुके नहीं। औरंगजेब ने, उस आतताई शासक ने उनको बहुत जुल्म उनको ऊपर ढाए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात से डिगे नहीं और अपना जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। उसकी तैयारी के लिए अभी परसों दिल्ली में भी केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने लाल किले पर वो उत्सव किया था। उस लाल किले पर जिससे औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था उनके सर कत्ल करने का, उसी लाल किले पर 346 साल के बाद वो एक भव्य कार्यक्रम किया गया, उनको याद किया गया, उनको श्रद्धा समर्पित किए गए। इसी तरह हरियाणा प्रदेश सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने राज्य स्तर पर ये आयोजन 24 तारीख का रखा है। पानीपत में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। एक ऐसे वीर को जिसने अपने सारे परिवार को समर्पित कर दिया देश के लिए, धर्म के लिए, उस हिंद की चादर, उस वीर बहादुर तेग बहादुर जी को याद करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा साध संगतों, सिख साध संगतों की मदद से वो किया जा रहा है 24 तारीख को। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि सब उसमें पहुंचें। सभी सिख साध संगत, सभी पंजाबी सभाएं, सभी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन हरियाणा प्रदेश के उसमें हिस्सा लें और अपने उस महान वीर, महान गुरु को श्रद्धा समर्पित करें और उस प्रोग्राम में हिस्सा लें। तो इसलिए वो कार्यक्रम 24 तारीख को पानीपत में किया जा रहा है और हरियाणा सरकार पूरी तरह से समर्पित भाव से उस कार्यक्रम को कर रही है और इसमें बहुत लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है और हमारे जिले से भी काफ़ी लोग वहाँ जाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी वास्तव में ही बहुत ही साहसी, पराक्रमी गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। उनको शत शत नमन, श्रद्धांजलि भावभीनी। कत्याल साहब, जिस जिस पुल पर हम चल रहे हैं, काफ़ी संकरा है। आपके जो सारथी हैं वो भी थोड़ा बहुत मान रहे हैं इस बात को कि संकरा है पुल। वजह क्या है कि 6 लेन का पुल था और ये 4 लेन। देखो, ऐसा है भूटानी जी कि इस पुल की बहुत आवश्यकता थी। पलवल में बहुत जाम लगा रहता था। हरियाणा सरकार ने, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये 6 लेन का पुल मंजूर था, बना दिया 4 लेन का। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया, टेकचंद शर्मा ने भी आरोप लगाया है, बार एसोसिएशन ने भी आरोप लगाया। जो आरोप लगाने वाले हैं ना, जिनके नाम आपने लिए, वो तो अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। रास्ता उनको मिल नहीं रहा, राजनीतिक रूप से वो समाप्त हो चुके हैं, चले हुए कारतूस हैं। अब कोई मौका देखते हैं किस तरह सरकार को घेर सकें, लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी, भाजपा की सरकारें हैं, माननीय मोदी सरकार और माननीय मनोहर लाल सरकार, ये हर वक्त प्रयत्नरत हैं देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। आज राष्ट्रीय हाईवे बनाए जा रहे हैं, आज वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, आज नए नए पुल बनाए जा रहे हैं, आज नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। एक ऐसी गति, पहले एक दिन में 28 किलोमीटर बनते थे, अब एक दिन में 70 किलोमीटर तक बन रहे हैं। तो एक विकास की गति चल रही है। अब ये ठीक है, इसमें मैंने भी कोशिश की थी कि ये 6 लेन का बने, लेकिन जो उसकी जो सार्थकता थी, यहाँ पर जो नीचे का स्पेस था, ऊपर का स्पेस था, उन्होंने ऐसे कहा था कि भाई, जैसे मेरे NHAI वालों से बात भी हुई थी, जिला उपायुक्त से भी बात हुई थी
तो जो फिजिबिलिटी थी उस तरह बनाया गया है। और फिर अभी ऐसा नहीं है, और अभी आगे विकास होगा, फिर कहीं कोई बाईपास भी बन सकती है, कहीं और कोई बन सकता है। इस वक्त यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है कि रास्ता, आदमी, हर सवारी को रास्ता बेरोक टोक मिले, और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और ये पुल बना है, और अभी पेलक के पास जो अलीगढ़ रोड से केजीपी में वहाँ मिला जाएगा, वो ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट हो जाया करेगा। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे जब शुरू हुआ था वहाँ पर वो तभी कर सकते थे, तो उन्होंने किसने रोका था? लेकिन नहीं, उन्होंने जब कुछ नहीं करना था। अब ये जब बन गया है तो अब उन्होंने खामखा चिल्बो मचानी शुरू कर दी कि भाई कोई हमें जनता में स्वीकारता मिल जाए। लेकिन जनता ने खेल समझ चुकी है, इनको कोई मालिश मिलने वाली नहीं है, ये चले हुए कारतूस हैं, इनको लोग सीरियस नहीं लेते। आपने कहा कि मेरी बात हुई थी, ये 4 लेन जो पुल है इसको 6 लेन करने के लिए मैंने बोला भी था अधिकारियों से। अधिकारियों ने बताया था, कोई अड़चने भी बता दी थी। अधिकारियों ने आपको बता दी अड़चने और आप लोग मान भी गए। मैं आपको बताता हूँ, पलवल का लघु सचिवालय है, अंबेडकर कॉलेज है, ये नूर रोड पर डीसी कार्यालय में चंडीगढ़ से अधिकारी आए हुए थे। ये जो करण सिंह दलाल हैं, जिनका आप कह रहे हैं कि इनको राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, ये कुछ भी नहीं थे उस समय। अधिकारियों को बुला रखा था, अधिकारियों ने समझाया था कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये आड़े आएगी, ये बात नहीं हो सकती, ये रक्षा इस तरीके से नहीं हो सकता, ये शेप ऐसी नहीं हो सकती। करण सिंह दलाल ने कहा था कि आप तैयारी कीजिए, जमीन मैं दिलाऊंगा सीएम से कहकर। ये तो देखिए, अधिकारी तो बरगलाना चाहते, क्यों 6 लेन का क्यों नहीं बन सकता था? बन भी सकता था, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा है, अब ये पुल बन गया है, अब इस पर नुक्ताचीनी से कोई लाभ होने वाला है नहीं। अब ये पुल बन गया, सारा रास्ता निर्बाध हो ट्रैफिक जा रहा है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और फिर और कोई भीड़ बढ़ेगी तो कोई बाईपास निकल जाएगी पुल पर यहाँ से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कचाल साहब, 12-12 लेन के भी पुल होते हैं। हम जो 4 लेन के पुल पर चल रहे हैं ना, हमें भी संकरा दिखाई दे रहा है और आपको महसूस भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के विकास के लिए सरकार प्रयत्नरत है पूरी तरह से। ये पुल बनाया है, अब जो ये पुल बन गया है तो अब इस बनने के बाद में इसमें हम कोई नुकताचीनी निकालें, इसमें कोई लाभ, कोई सार्थकता नजर नहीं रही उस बात में। ये उस बात पहले करने की थी, बात जो करने की थी। अब इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। अब हम खामखा में शोर मचाते रहे, ये लोग जिनको लोगों ने नकार दिया है उन पर कोई और काम है नहीं। अब ये सोचते हैं कि इस तरह से लोग उलझाए रखो, लोग उलझने वाले नहीं है। कि अलीगढ़ रोड से जो ट्रैफिक आता है वो सारा ट्रैफिक पेलक के पास से ही केजीपी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कोई परेशानी वाली बात रहेगी नहीं इसमें। आपने कहा नकार दिए गए हैं, नकार तो आपको भी दिया जनता ने, लेकिन आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये तो जनता है, जनार्दन है, किसी को सिर पे चढ़ा देती है, किसी को गिरा भी देती है। आपको भी जनता ने सिर आंखों पर बैठाया था, आपको भी कमान सौंपी थी। तो ये एक चीज और बताइए, टोल बैरियर को लेकर अब फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है गतपुरी में। वहां पर जो विरोध है वो इस बात का है कि नाजायज टोल लगा दिया है, जमीन भी एक्वायर नहीं की है सर प्रशासन ने, सरकार ने। देखो, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जब टोल बनना शुरू हुआ था, जब ये कहीं चले गए थे क्या? अगर वो विरोध करना जो भी कर देते हैं। किया था विरोध, 2018 में विरोध के कागज दिखाए उन्होंने कल हमारे को। क्या विरोध हुआ? जो वो तो बन रहा था उसमें। अब वो जब बन गया है तो उसमें एक उन्होंने, सरकार ने सुविधा कर दी है कि 315 रुपये महीने का मासिक पास बन जाएगा। जो 20 किलोमीटर रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उनको ये भी है ना कि 315 रुपये हो सकता है 5-6 महीने के लिए करे या 1 साल के लिए करे, उसके बाद नहीं छोड़ देंगे। ऐसी बात नहीं है, वो सदा के लिए होगा। वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार सुविधाओं का, लोगों की सुविधा के ध्यान रखती है। लोगों की सेवा पहले सरकार के लिए, बाकी काम बाद में है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि गदपुरी टोल का जो है काम ठीक है, लगता है हमें एक बार जैसे नज़दीक वाले लोग हों उनके जेब पर भारी पड़ेगा, तो उसको रास्ता निकाल दिया उन्होंने। 315 रुपये का मासिक पास बन जाएगा, उसमें कितनी बार कोई आओ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। एक समस्या और भी है, जब टोल लग जाता है तो वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो जाती, भीड़ हो जाती शुरू। तो वहाँ के लोगों को कहना है कि हम इस परेशानियों को हम क्यों झेलें, यहाँ हमें अगर कहीं 5 मिनट का काम होगा तो हमें 2 घंटे में होगा काम हमारा। वो तो वहाँ तो जल्दी निकल जाएगा, उसमें अड़चन ही नहीं है। आजकल तो सारा वो फास्टैग सिस्टम शुरू हो गया है। अब और कोई सिस्टम आ रहा है कि वो वैसे ही पैसे काट लिया करेंगे, वैसे पास बन जाया करेगा, तो सीधे ही पास निकल जाएगा ट्रैफिक। उसमें कोई रोक टोक वाली जनता के लिए बात नहीं है, जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए ही तो ये बनाए जा रहे हैं रास्ते, और जो ये हाईवेज बन रहे हैं। आज हरियाणा में, हरियाणा से होकर कटरा तक का एक नेशनल हाईवे बन रहा है, जो
आजकल वो 8-9 घंटे में पहुंचते हैं, वो 6 घंटे पहुंच जाया करेंगे, 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे कटरा। अभी नारनौल से और अंबाला तक के लिए और बन रहा है, मंजूर हो गया है, 5-6 जिलों में जाएगा। तो बहुत फास्ट गति से ये काम विकास के हो रहे हैं भाजपा सरकार में। मोदी जी की सरकार भी कर रही है और मनोहर लाल जी की सरकार भी जनता की सुविधाओं को ध्यान करने के लिए पूरी तत्पर है। अच्छा, टोल से आप लोग सहमत हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि टोल जो लगा है, अब देखो सरकार के पास उतने पैसे होते नहीं हैं, सरकार तो कंपनियों से बनवाती है सड़कें, जनता का भला हो जाए, और फिर धीरे धीरे वो वसूल होता रहता है। और लेकिन अब वो ज्यादा जेब पे ना पड़े उसके लिए उन्होंने सुविधा निकाल दी कि हर महीने का पास बन जाएगा। 315 रुपये को बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि रिलायंस कंपनी को एक ठेका मिला था जब कांग्रेस की सरकार थी 2300 करोड़ रुपए में। बाद में उसकी जब कंपनी दिवालिया होने लगी तो उसने सिंगापुर की कंपनी क्यूब को ये ठेका दे दिया 1400 करोड़ रुपए बढ़ाकर। अब नेताओं का यह आरोप है कि इसमें भाजपा के केंद्रीय मंत्री, विधायक और एनएचआई के अधिकारी की मिली भगत से सांठ गांठ करके ये पैसा गोल करके किया गया है। जो कई बार ठेके दिए जाते हैं वो कंपनियां पूरी नहीं कर पाती। अब सरकार को काम कराना होता है, जब कोई काम दूसरा करना ही होता, नहीं करने वाला नहीं होता, तो थोड़ा बहुत बढ़ा के देना पड़ता, मजबूर देना पड़ता है, कोई और अल्टरनेटिव दूसरा आता नहीं, तो इसलिए वो दे दिया होगा। मैं ये नहीं कहता जब कोई कंपनी काम पूरा नहीं कर पाती किसी भी असुविधा के कारण, तो उसको पूरा कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने दे दिया होगा, तो उसमें ये थोड़ा है पैसे खा गया कोई आदमी। अच्छा, अब नगर परिषद के चुनाव भी आने वाले हैं, निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं। हालांकि कोर्ट में अड़चने हैं, इसके बावजूद तैयारी सभी कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से प्रयासरत है चुनाव के लिए, और कोर्ट का जो फैसला होगा उससे पहले पहले हर जिले में प्रभारी बना दिए हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए भी नाम पूछे जा रहे हैं, सारी तैयारी पूरी चल रही है। और जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो एकदम सारी तैयारी पूरी होगी और इलेक्शन हो जाएगा। सारी कोई परेशानी। आपकी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए कितने दावेदार हैं इस समय? ये पार्टी के दावेदार तो भी बहुत हैं, लेकिन जब अब ये फैसला तो जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा तभी होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी से ज्यादा दावेदार है या आपकी पार्टी के ज्यादा दावेदार तो हैं? बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी में कहाँ इतने हैं, वहाँ तो 2-4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, यहाँ तो पीसीओ हैं। अच्छा, पीसीओ है। तो क्या मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा खतरा बन के आ रही है सामने? नहीं, कोई खतरा नहीं है। जो हर आदमी वो भी पार्टी अपना कोशिश कर रही है, करे। देखो लोकतंत्र है देश में, तो इसमें कोई किसी के लिए बैन नहीं है। आदमी हर एक को स्वतंत्रता है कि अपने कहीं इलेक्शन लड़े, पार्टी बनाए, और अगर देश सेवा करना चाहता है, जनता उसको मौका देती है, तो किसी को एतराज थोड़ा है। इन चुनावों में जो नगर परिषद चुनाव होंगे उनमें पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। पंचायत चुनाव भी उसके बाद होने, वो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है केस, और वहाँ से वो निकलेगा, फैसला होगा और फौरन चुनाव होंगे। सारी मशीनरी उसके लिए तैयारी कर रही है। आपकी पार्टी तो कोई जवाब भी नहीं दे रही कोर्ट में। कोर्ट की कई बार बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो एक जवाब भी नहीं देते। नहीं, जवाब देते। अभी भी पीछे गए हैं, तो उसमें जो उन्होंने कोर्ट मांगता है स्पष्टीकरण किस तरह का, तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है, टाइम तो लगता है उसमें। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, उन्होंने दावा किया है कि 90 की 90 सीटें इस बार जीतेंगे। जहां भी हम जाते हैं झाड़ू फेर देते हैं। अब वो दावा ये कर लें जी 500% जीत जाएंगे हम, उस दावे से कुछ नहीं होता। अभी अब 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, आपने उनका रिपोर्ट कार्ड देख लिया है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीते 403 में से, उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं जीते, मणिपुर में एक भी सीट नहीं जीते, गोवा में सिर्फ 2 सीट जीते हैं। तो कहाँ वो दावे मार रहे हैं 100% ले लेंगे हम, ये ले लेंगे। दावे सारे फिक्स हो जाएंगे। कोई जनता समझ रही है इनका खेल कि ये किस तरह से ये धर्म मजहब का खेल खेल रहे हैं, और उसमें वो राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों का साथ दे रहे हैं। ये तो सवाल पूछा था हमने ये वाला, हमने कहा 4 राज्यों में तो आपकी जमानतें जब्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में देखा था आपने 92+ गए हैं। अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल के चुनाव आने वाले हैं, इनको पता चल जाएगा बीजेपी को क्या कहते हैं। परिस्थितियाँ और थी पंजाब की परिस्थिति में, वो कांग्रेस से अकालियों से लोग खिलाफ थे, और इनको सहारा मिल गया खालिस्तान वालों का, इनको सहारा मिल गया, और ऐसी अस्थायी परिस्थितियाँ पैदा हुई, इसलिए हो गया। लेकिन लोग जल्दी निराश हो लेंगे इनसे, आप देखते जाओ। अच्छा, कांग्रेस का भविष्य क्या मानते हैं? कांग्रेस की लगातार बैठकें भी हो रही हैं, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो सकता है। कांग्रेस तो बिल्कुल कहीं दूर क्षितिज में छिपने के लिए जा रही है। कांग्रेस का कोई उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या होना है, ना उनको कोई रास्ता सूझ रहा है, ना लोगों को सूझ रहा है कोई रास्ता निकल सकेगा इन पे। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी यहाँ पर देश की थी, लेकिन दिशाहीन हो गई है। उनके दिमाग में भी वही
एंटी नेशनल एलिमेंट्स का मदद करती थी, एंटी नेशनल एलिमेंट का साथ देती थी, और लोग समझ गए हैं कि ये देश के हितैषी नहीं है, इसलिए इनको कोई सीरियस नहीं लेता और इनको आगे इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। जहांगीरपुरी में आपकी पार्टी की तो सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन जहांगीरपुरी में पुलिस आपके कंट्रोल में है, वहाँ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है, और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, अलवर में, वहाँ मंदिर में बुलडोजर चलता है। ये आखिरकार ये बुलडोजर शक्ति का प्रदर्शन क्यों दिखाया जाता है सरकारों द्वारा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो? देखो, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पहले नोटिस दिए गए, जहांगीरपुर वहाँ भी पहले जो नजायज कब्जे इन्होंने कर रखे थे, रास्ते रोक रखे थे, उनके ही तोड़े और किसी का कोई नहीं तोड़ रहा। किसी को मुसलमानों से, हिंदू से धर्म की बात नहीं है इसमें कोई। इसमें तो ये जिन्होंने नजायज कब्जे कर रखा, उसमें हिंदू को भी टूटे हैं कब्जे, जिसका कर रखे हैं जिन्होंने, मुसलमानों को भी टूटे हैं। ये बुलडोजर का कोई हिंदू मुसलमान से बात नहीं है, ये तो वो देखते हैं जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा हो, जो रास्तों में कब्जा कर रहा हो, जो मतलब जो उनकी संपत्ति ना हो और उन्हें नजायज कब्जा कर रखा हो, उनको ये नोटिस बोर्ड पहले दे दिए गए थे और उन पर ही वो हो रहा है, वरना और किसी पे नहीं। ये खामखा झूठे आरोप लगाते हैं कि किसी धर्म के विशेष के हिसाब से कोई बात हो रही है। अच्छा, पिछले 7 सालों से जब से आपकी सरकार आई है पार्टी की, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? अब नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये अपोजिशन वाले करते हैं, भाजपा थोड़ा करती है। भाजपा थोड़ा चाहेगी कि मेरे खिलाफ कोई एक धर्म के लोग हों, भाजपा तो ये चाहेगी हम सब यहाँ, तो सबका साथ सबका विकास की बात है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, भाजपा तो ये चाहती है। लेकिन जब अपोजिशन पार्टी से कोई रास्ता नहीं सूझता, कि ये देखते हैं ये सरकार काबू में नहीं आ रही, ये देखते हैं मोदी जी का मनोला कोई तोड़ नहीं मिल रहा, तो ये दूसरे धर्म के लोगों को भड़काते हैं, उन पर ये पीस एंड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इससे ही सारा झंझट पैदा होता है। नहीं, ये तो बीजेपी के ऊपर भी बात आती है कि वो जो कहती है वो करती नहीं है, ये आरोप लगाते, कांग्रेस वाले भी लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि दिखाते कुछ है करते कुछ है। देश में भाजपा की सरकार है, आज प्रदेश में, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, ये क्यों चाहेंगे कि हमारे खिलाफ कोई उत्पात हो? कोई भी, मैं होता मुख्यमंत्री, मैं होता कुछ, मैं क्यों चाहता, आप होते, आप क्यों चाहते? वो भी नहीं चाहते। भाजपा के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ये तो ये लोग जिनको वो सुहा नहीं रहे, जिनको ये पसंद नहीं आ रहे, जिनको रास्ते नहीं सूझ रहे, वो देख रहे हैं कि इनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए, इनको बदनाम कैसे किया जाए, तो वो सहारा लेकर धर्म का और उकसाते हैं लोगों को, और ये झगड़े पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा तो आईटी सेल आपका सक्रिय है, बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय है? नहीं, अब आईटी सेल तो सक्रिय होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये भाजपा झगड़े क्यों कराती जब भाजपा की सरकार है? ये तो अपोजिशन वाले चाहेंगे ना, ये तो आप भी समझते हो और सब समझते हैं। ये जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको जो रास्ता नहीं दिख रहा, ये हर स्टेट में, ज्यादातर स्टेटों में भाजपा जीतती जाती है, इलेक्शन जीतती है, इनको गुस्सा आता है, इनको जब उस गुस्से के आलम में ये भड़काते हैं विरोध धर्म वालों को कि भाई ये वैसे काबू में नहीं आ रहे, तो इनमें एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा करो, ये लोगों का ध्यान भटकाओ, तो इसलिए उनको शह देते हैं और ये कांड हो जाते हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपये हो गया था कांग्रेस के राज में, तो आपकी पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ गई थी। अब तो 1000 रुपये के पार हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया, सीएनजी 70 रुपये के पार हो गई है। इतनी महंगाई हो गई, नींबू भी आपको ये लगा लो, नींबू भी महंगा हो गया। यूक्रेन का रूस का युद्ध चल रहा है, हर चीज महंगी हो गई है, सारे संसार के हर देश में हर आइटम महंगा है, इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके लिए। अमेरिका में भी महंगाई, इंग्लैंड में भी महंगाई, रूस में और यूक्रेन में वहां भी महंगाई, भारत कैसे छूता रहेगा? सारा संसार इंटरकनेक्टेड है, जो एक का असर दूसरे पे पड़ता है। अब जब इस युद्ध के समय में किल्लत पैदा हुई, पेट्रोल डीजल की रेट बढ़े, उसके हिसाब से सब चीज रेट बढ़ने शुरू हो गए। अब युद्ध खत्म हो जाएगा, ये फिर वही आ जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कत्याल साहब, निजी बात पूछूं आपसे, आप जो पेट्रोल की ये गाड़ी की टंकी भरवाते होंगे, पेट्रोल की डीजल की है? डीजल की। डीजल तो बड़ा महंगा हो गया, तो पहले कितने का भरता था और अब कितना भरता है कांग्रेस के टाइम पर? क्योंकि आप लोग बहुत आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, जो असाधारण परिस्थितियां हैं विश्व में इस वक्त, पिछले इस महीने से जो रेट बढ़े हैं सारे, ये इसलिए बढ़े हैं कि इसमें सप्लाई हो नहीं पा रही, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा रूस से। अब इन्होंने, पश्चिमी देशों ने रूस पे बैन लगा दिया
कि ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे डीजल पेट्रोल, सबको मौका मिल गया दूसरे देशों को भी रेट बढ़ाने का, तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो में सारा फिर ठीक हो जाएगा, और चल की बात कोई नहीं है। अच्छा, रेट डाउन हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, गारंटी लेते हो? हाँ बिल्कुल गारंटी है। अब रामदेव की तरह तो नहीं है कि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल सस्ता चाहिए, डीजल सस्ता चाहिए, वोट किसको दोगे, मोदी को वोट दो, वो रेट और महंगे हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ये युद्ध खत्म होगा और उसके बाद सने 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 फिर रेट वहीं आ जाएंगे उसी लेवल पे। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, जिन्होंने हमारे सवालों का, बल्कि आपके सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया, अपने ही अंदाज से दिया। हालांकि कई मामलों में, बल्कि सभी मामलों में अपनी पार्टी का बचाव भी करते दिखे। ये वो एलिवेटेड पुल है जिसकी एक साइड से हम गए हैं, अब दूसरी साइड से हम वापस इसी पुल पर चढ़ेंगे। एलिवेटेड पुल पर संकरा रोड है, माना तो खुद कत्याल साहब ने भी है, लेकिन फिर भी अब बन गया है तो इस पे नुक्ताचीनी क्यों? वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह कर रहे हैं कत्याल साहब। चलो आप भी कह दीजिए। मैं एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को, सभी सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को ये आमंत्रित करता हूँ, सिख साध संगतों को, पंजाबी सभाओं के पदाधिकारियों को और सर्व समाज के लोगों को कि कल 24 तारीख को पानीपत में 11 बजे हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित ये जो गुरु तेग बहादुर जी का 401वां प्रकाश पर्व है, उसमें पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और उस अपने महान गुरु को नमन करें, उनको श्रद्धा समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में श्री कत्याल, जिन्होंने अपनी बात को रखा। वैभव क्रांति चैनल के साथ आप बने रहिए। आप जो नीचे देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप फॉरवर्ड भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।